आदरणीय भीमनाथ झा के ई कार्यक्रम के डिटेल शेयर केलियन तो कहलन जे अहाँ कनी हमरा संगे चलाकी केलहुँ। शुरू हमरे से आ अंतो हमरे से, एहिमे किछु छै, ई एना किया? हम लेनी जानि बुझ के कयल गेले है। हाँ नहीं ताहि दुआरे नहीं जे शुरू में हम सब सबसे पहले जखन कोनो काज शुरू करै छी तऽ ईश्वर के प्रणाम करै छी आ हुनके आशीर्वाद से हम सब काज करै छी। जेना घर पहुँच के सबसे पहले माय बाप के गोड़ लगै छी आ फिर विदा होय काल में सेहो माय बाप के गोड़ लग के विदा होय छी, ईश्वर के प्रणाम क गोसाउन के प्रणाम क के। तऽ एतऽ हमरा सब ले अभिभावक स्वरूप जे सब से उपस्थित छथि तऽ से छथि आदरणीय भीमनाथ झा। हम मंच पर हुनका आमंत्रित करैत छियै जे एखन ओते नहीं भेलहुँ हँ, हम सीखनाइ शुरुए केलहुँ हँ जे हुनका संगे हम एते गंभीर विषय पर बातचीत कऽ सकी जे मैथिली पत्रकारिता में संपादनक दशा दिशा बाबा आगे से आग्रह छै जे बेसी तऽ मैथिली पत्रकारिता से जुड़ल जे बहुत साल से जुड़ल छथि, हमरा लगैए ओ हमरा से बेसी उपयुक्त हेथिन एहि विषय पर परिचर्चा ले बातचीत ले। और हम आग्रह करबनि आदरणीय रमानंद झा रमन जी के जे ओ मंच पर आबैत। ई कार्यक्रम जे भेल है से वाचिये द्वारा भेल है, आई न वाची होइत आ न हम सब ई कार्यक्रम करतों। पत्र पत्रिका हमरा सबके जखन ज्ञान भेल तावत तक मिथिला मिहिर सुनै छलियै जे एकटा पत्रिका छलै, एकटा पत्रिका छलै, कतऽ छै तऽ दीवार खा गेलै, जड़ि गेलै, खत्म भऽ गेलै, एकोटा प्रति नहि बचल, सएह सुनै छलहुँ। बाहरमे रहै छलहुँ, कोनो नीक पत्र पत्रिकामे सदस्यता लै छलहुँ लेकिन पत्रिका कहियो वापस पहुँचै नहि छलै। एकटा दूटा जेना घर बाहरवला से PDF अबैए लेकिन एकटा सम्पूर्ण पारिवारिक पत्रिकाके हमरा सबके अभाव बुझाइ छलै। तऽ ओहि दुआरे हमसब वाचीके शुरू केलहुँ। कते सफल छी हमरा नहि बुझल अछि। तऽ हमहूँ हमरा होइए जे कनि हम ओतऽ बैसी जे तऽ हमरा ई दुनू गोटासँ आगू ले किछु मार्गदर्शन भेटै, ताहि दुआरे हम अपना आपके ओतऽ हम चाहै छी जे हम जाय। और एकर संगे एखन हालहिमे नाममात्र नामक पोथी एलनि हँ भीमनाथ झा जी के, तऽ ओहि पोथी पर किछु परिचर्चा रहत। सबके स्वागत अछि। और अखन जे हमरा लोकनि गपशप करब भीम भाई से, तऽ जते हिनकर पत्रकारिताक अनुभव छनि ओतेक अनुभव ककरो नहि छै। मिथिलामिहिरोके बाद अनेक पत्र पत्रिका संगे सम्बद्ध छलाह, नियमित रूपसँ लेखन करै छलाह, स्तंभ लेखन करै छलाह। एहिसँ बेसी अनुभववला कोइ नहि अछि। कौन सा जेना जेना सामान्य बातचीत छै। भीम भाई से किछु होइ छै, गुरकिल्ली होइ छै, किछु सूत्र होइ छै, मंत्र होइ छै। ओ मंत्र बुझऽ चाहब जे पत्रिकाके केना लोकप्रिय जनप्रिय बनाओल जा सकैए, एहि लेल से कोन कोन बिंदु महत्वपूर्ण छै, विषय महत्वपूर्ण छै कि भाषा महत्वपूर्ण छै कि ओकर प्रबंधन व्यवस्था महत्वपूर्ण छै, इस पर हमरा सबके किछु ओ कहैत। सबटा एहिठामक जे आरम्भसँ जे कार्यक्रम भेलै बहुत सुनियोजित सुविचारित भेलै, मुदा कहल जाइ छै अंत भला तो सब भला, से अंत जे से भला जानि कऽ बुझि पड़ैए ई नहि बनौलनि हैं। एहि दुआरे नहि बनौलनि हैं जे तेहन विषय हमरा जे से रखलनि हैं जे एहिठाम हमरा छोड़ि कऽ जतेक गोटे छी से पत्रकारितामे संपादक सब रहल छी। आगूमे बैसल छथि नचिकेता जी, अनेक पत्रिकाके अनेक वर्ष धरि जे से संपादन कयलनि अछि। हमरासँ जे प्रश्नकर्ता छथि
भाई रमन जी स्वयं जैसे संपादक शिरोमणि छथि, एखन जतेक पत्रिका चलैया ताहिमे से सब सीनियर मोस्ट संपादक से इएह छथि, सीनियर मोस्ट छथि, बहुत दिनसँ छथि। तकर बाद जे कार्यक्रम जतऽ भऽ रहल है जिनकर तत्वावधानमे सेहो एकटा पत्रिकाके जैसे संपादक छथि। तऽ एहिठाम तऽ सब संपादके छी बेसी गोटे। हाँ, ई कुणाल जी ओहो संपादक छथि, बहुत बढ़िया पत्रिका के जैसे अपन तरहक जैसे एक एखन प्राय एकमात्र पत्रिका कहि सकै छी जे या अग्निपुष्प जी सब मिलकर जे ओकरा संपादन कयलनि अछि। तऽ सब तऽ हम तऽ संपादके के देखै छी, आ हम तऽ कहियो संपादक नहीं भेलहुँ, सब दिन उपे रहलहुँ। तऽ उप के जैसे एकटा जैसे बड़का परीक्षा अछि जे संपादक लगमे संपादकीय विषय के पर चर्चा करी। तऽ ई अपने लोकनि के सहृदयता छी जे हाँ कूप तऽ पहिने नहीं पहिने कूपे तखन ने उप पहिने कूप मंडूक सोझे कूप नहीं, कूप मंडूक आ तखन जैसे उप। तऽ अस्तु, तऽ हम संपादन जे छै हमर ओ व्यवसाय नहीं छलै। मिथिला मिहिरमे जे हम गेलहुँ से कोनो सेवाके उद्देश्यसँ नहीं गेलहुँ जे मैथिलीके सेवा करी। हम तऽ नौकरी, हमरा ओहिठाम जैसे इंटरव्यू भेलै, विज्ञापन भेलै, ओकर जैसे ओहिमे बहुत गोटे की 5 गोटे एप्लीकेंट छला है, ओहिमे ओकर परीक्षा भेलै, ओकर वजह से मौखिक जेना ओकर जे तरीका छै ओ अपरिचित छला है हमरा। हाँ, अपरिचित छला है, वो नाम नहीं कहता नहीं माने संबंधी किनकर के छला है से हम अहाँके कहि सकै छी बाद में। किनको बालक छला है, किनको जमाय छला है, किनको बहिनोई छला है, से सब छला है संबंध। एकटा जैसे बिना संबंध वाला हम ही टा छलहुँ हैं। भऽ सकैया हमर बहाली तैं भेल हुए तो चारू गोटे में तो जैसे ओई कंपनी के जे लोग तिनकर जैसे संबंधिक छलथिन हैं, आब किनका लेतथिन किनका छोड़तथिन ई भऽ सकैया, हम कल्पना से कहै छी। तैं ई सोच भेल होई प्रशासन के जे ई चारू गोटे के तक कैंडिडेट छथिन, किनको जमाय छलखिन, किनको बालक छलखिन हैं, किनको बहिनोई छलखिन हैं। तऽ हमर तऽ कोनो नहि ओहिना छलहुँ हैं। तऽ ओ चारू गोटे के में किनको असंतुष्ट नहीं करबा लेल भऽ सकैया हमर बहाली भेल हुए जे तब जेना तेना ओहिमे संपादक जी जे छलाह है ओकर सुधांशु शेखर चौधरी जी, हुनकर इच्छा छलनि हैं जे ई आबि जैतथि तऽ से नीक, किएक तऽ ओहिसँ पहिनहु छपै छलै हमरा किछु कऽ मिथिला मिहिरमे तऽ रहिते छलै। ई हम 73 में हम एलहुँ, 73 के जनवरी में कि 72 के दिसंबर में वो मिथिला मिहिर में एडवर्टीजमेंट भेले। आ वो एडवर्टीजमेंट क्या भेले, हंसराज जी के इससे पहले वो छला है हंसराज जी उप संपादक, हुनका VC अपॉइंटमेंट में भागलपुर यूनिवर्सिटी में से भऽ गेलनि। तऽ ओ जैसे छुट्टी लऽ लेलनि, माने रिजाइन तऽ तुरंते लोक नहीं करे छै, वो छुट्टी लऽ लेलनि। आ जखन कॉलेज में भऽ गेलनि तऽ ई मानल गेलै जे आब ई घुरि कऽ अता नहीं। तऽ 2-3 टा छला है, शेखर चौधरी संपादक छला है, पंडित उपेंद्र ठाकुर मोहन जे सेहो छला है, बहुत विद्वान आदमी, संस्कृत के जैसे प्रकांड। हाँ, ओहि समय वो संपादके छला है। आ हंसराज जी छला है। तऽ बेसी जैसे काज से जे सबसे जूनियर रहे छी, सबसे बालक रहे छी तकरे पर पड़े छे। तऽ संपादके जी जैसे हंसराजे जी देखे छलखिन हैं। ओ जखन चल गेलखिन कॉलेज में तखन कने अभाव हुए लगले, तऽ ओहिमे एडवर्टीजमेंट भेलै, ओहिमे जैसे संयोग से हम गेलहुँ। तऽ हम जैसे 10 वर्ष मात्र 73 के मार्च से
से हम मिथिला में कहते कि मार्च में गलहुँ और 82 के नवंबर में 1 नवंबर तक मिथिला मिहिर में रहलहुँ आ 2 नवंबर 82 के CM कॉलेज में मिथिला यूनिवर्सिटी में ज्वाइन केलहुँ। तो ई मोटा मोटी 10 वर्ष भेल, 2-1 मास कम। तो ओहि 10 वर्ष में जैसे हम सिखलहुँ माने केना मिथिला में माने अथी होइ छै। तो हम तो संपादक नहीं छलहुँ हैं, मुदा जेना कहलहुँ जे शेखर जी तो प्रधान संपादक छलाह है आ वो हुनके नेतृत्व में सबटा काज होइ छलैया। तो वो नेतृत्व करै छलाह है आ लेबर जे छलैया से हम से काज करै छलहुँ हैं। जैसे तो मिथिला मिहिर में जे एतेक पॉपुलर भेलै, प्रसिद्ध भेलै, तकर 2-3 टा कारण छलै। एकटा कारण ई छलै जे ओकर सर्कुलेशन के समस्या नहीं छलै, किएक तऽ इंडियन नेशन अर्जाव्रत प्रेस से बहराई छलैया आ जतऽ जतऽ ओकर गाम गाम में ओकर जैसे हॉकर छलैया, ओकर व्यवस्था छलैया। तऽ ओही दिन शनि के शुक्र के पहिने छपै छलैया, शनि के एक दिन पहिने डेट से सब अहाँके गाम में भेट दी, अहाँके सरिसो में चल जाइ छलै। नहीं, साप्ताहिक प्रति सप्ताह छपै छलै। हाँ, प्रति सप्ताह छपै छलैया आ एकदम टाइम पर छपै छलैया। आ जेना अर्जाव्रत इंडियन नेशन जे पहुँचै छलैया तही संगे इहो पहुँचै छलैया। से केवल बिहारे में नहीं, अर्जाव्रत के जतऽ जतऽ सप्लाई होइ छलैया, दिल्ली में, बनारस में, रांची में, कलकत्ता में, से नेक्स्ट डे सेम डे, ओहि समय में नहीं कहब मुदा नेक्स्ट डे तक सौंसे देश में जैसे ओकर जे सर्कुलेशन छलै, तहिना जे मैथिल मिथिला मिहिर के सेहो सर्कुलेशन के ओही माध्यम से छलै। तऽ कोनो तऽ एकटा तऽ ई भेलै जे ओकरा जे उपलब्धता भऽ गेलै जे अर्जाव्रत इंडियन नेशन लै छलाह है आ मैथिल छलाह है, तऽ मैथिली में पत्रिका छपैया। तऽ जैसे आ दाम छलै ओकर 4 आना दाम। ओहि समय में एखन जेना आब तऽ चौबन्नी होइतो नहि छै, तऽ ओहू समय में 4 आना महग नहीं छलैया। 30 पेज के पत्रिका खूब बड़का जेना अहाँके साइज अछि, ताहिसँ कने 20 पड़ैया छलैया। वएह साइज छलैया आ सघन छलैया आ सब तरहक जैसे ओहिमे सामग्री रहै छलैया। तऽ ओकरा जैसे लोक लैतो छलैया, किनै छलैया। तऽ ओ तऽ पत्रिका के हमरा बुझि पड़ैया सबसँ आवश्यक तत्व छै जे जाहि तरहक ओ पत्रिका छै। जो मासिक छै तऽ मास दिन पर, त्रैमासिक छै तऽ 3 मास पर, साप्ताहिक छै तऽ 7 दिन पर, जे ओकर स्वरूप छै ओहिमे ओ एवेलेबल हेबाक चाही। तखन ओहिमे एकटा सिलसिला से रहै छै बनल। तऽ ओकरा जे नियमितता जे छै से पत्रिका के हम बुझै छी, हमरा जब 10 वर्षक अनुभव अछि ताहिसँ जे ओकर छै। ओकरा एकटा और सुविधा छलैया, ओकर अपन प्रेस छलैया, इंडियन नेशन प्रेस छलै। सबटा सुविधा छलै, सबटा सुविधा छलै, ओकर तऽ सबटा सुविधा छलै। प्रेस आन प्रेस के सुविधा नहीं छै, प्रेस छलैया, सर्कुलेशनो के सुविधा छलै। अहाँ छापि कऽ की करितौ, मार्केटिंग नहीं करऽ पड़ै छलै, मार्केटिंग नहीं करऽ पड़ै छलैया। हाँ, मुदा तैयो हम कहै छी सर्कुलेशन कतेक छलै। एतेक सौंसे जे हम कहलहुँ जे जतेक गोटे जैसे संपूर्ण जे चाहिते तिनका जैसे भेज दै तुरंते, तखन जैसे ओकर आब 2000 से बेसी कहियो ओकर सर्कुलेशन नहीं भेलै। मने हमरा लोकनि जे छी मैथिल, 4 आना के पत्रिका, मिथिला मिहिर सन पत्रिका 30-32 पेज के, जाहिमे सब तरहक सामग्री जैसे भेटैत अछि। विद्वान हरिमोहन बाबू के लेख, यात्री जी के कविता अहाँ पढ़ि सकै छी टटका। तऽ से लेनिहार से नहीं छलैया। 2000 हम बेसिए कहलहुँ हैं, कने चढ़ा बढ़ा कऽ कहलहुँ हैं। तऽ ई स्थिति छलैया मिथिला मिहिर के। मुदा जे से ओ तऽ लेनिहार पर निर्भर करै छै। तऽ मुदा पत्रिका के
जे ओकरा चाहिए जे जहाँ धरि संभव हो ओकरा समय के समयबद्धता रहक चाहिए। दोसर हमरा बुझि पड़ैए जे कोनो पत्रिका होइ छै जेना मिथिला महिर छलैए ओ जे से सब वस्तु ओहिमे छपै छलैए, ओकरामे जे से कोनो सीमा ई जे से कथा प्रधान चाहे कविता प्रधान चाहे समालोचना प्रधान से नहीं, ओ सब तरहक एकटा पारिवारिक पत्रिका छलै, स्त्रीगण समाज छलै, नैना भुटकाक सुपारी सब, मतलब ओहिमे सामग्री जे छलै से सब वर्ग के जे पढ़ल लिखल के लेल सेहो छलैए, शोध सामग्री सब सेहो प्रकाशित होइ छलैए, आ नैना भुटका चौपाई सेहो छलैए। मैथिलीके जते एखन जे से लेखक सब छथि ओहिमे बेसी गोटे कहता जे हम मिथिला महिरसँ शुरू केने छी आ सबसँ पहिने जे से नैना भुटका चौपाइमे से हमरा छपल अछि, तऽ ओहो छलैए। तऽ ओ तऽ से हेबाक चाही। आ सबसँ ओ जे काजके ओकर काज जे भेलै जे ओकर ओ अपन एकटा शैली, लेखन शैली जकरा वर्तनी कहै छै, ओ निर्धारित केलकै जे आन पत्रिकामे ओहि तरह से नहि भेल छलैए। रमानाथ बाबूके छलनि हेँ, मुदा ओकरा पत्रिका नहि कहब, ओकरा पुस्तिका कहब। मैथिल साहित्य पत्र, मैथिली साहित्य पत्र जे छलनि हेँ ओ तऽ पुस्तक सबके से ओ कलेक्शन छलैए, जे 5टा पुस्तकके जे से ओकर अंश सबके छापि छापि कऽ ओ तैयार, ओ तऽ पोथी, ओहि समय मैथिलीके पोथीके अभाव छलैए, पोथीके प्रकाशनके असुविधा छलैए, तऽ ओ पत्रिका मैथिली साहित्य पत्र लऽ कऽ आ ओहिमे जे पोथी छपै छलैए से लिखलाहा पोथी जे लिखल या पाण्डुलिपि ऐसे नहि छपै छलखिन हेँ, लेखक सब पोथी लिखा कऽ छपबै छलखिन हेँ, अनुवाद करबा कऽ छपै छलखिन हेँ। ई एकावली पढ़ने जे कविशेखर बद्रीनाथ झा जी के छनि से हुनके पत्रिकामे जे छै धारावाहिक वेकफील्डक पादरी छै, रसेलस छै, सबटा जे ओ तेँ ओकरा पत्रिका नहि कहल जा सकैए, ओकरा पुस्तक, विभिन्न पुस्तकके बहुत लेखकके रहै छलनि हेँ, आ ओहिमे जे छै रहै छलै धारावाहिक। तऽ ओहिमे हुनकर एकटा अपन शैली छलनि हेँ जे ओहि शैलीमे जे से सबटा छपल। तहिना मिथिलो महिर शैली एकटा निर्धारित केने छलैए जे एहि वर्तनीमे जे से अहाँ कोनो रचना देबै, अहाँ कोनो तरह लिखबै, ओ अपन वर्तनीमे ओ छापत। केवल 2 गोटे अपवाद छलखिन हेँ, एकटा रमानाथे बाबू अपवाद छलखिन हेँ आ एकटा डॉक्टर सुभद्र झा जी छलखिन हेँ, जे ओ हुनका सबके तऽ महाराजे सबसँ जे अथी छलनि हेँ, तऽ ओहिसँ हमसब ऑर्डर एलै जे ई दुनू गोटेके रचना जाहि शैलीमे ई लिखथि तही शैलीमे छापल जाय, से ओहिना छापि ओहि शैलीमे छापल जाय। जतेक बेर हुनकर ओहि दुनू गोटेके रचना छपल छनि ताहिमे ई नोट सहित छपल छनि। अपने शैली हिनकर रचना लेखकक निर्धारित शैलीमे मिथिला से छापल जा रहल अछि, से ई केवल 2 गोटे छलाह। तऽ ई अनुशासन छलैए। तऽ ई अनुशासन जे रहतै ताहिसँ की हेतै, भाषाके एकटा स्वरूप पकड़तै। एखन आब तऽ कनेक विशृंखलित भऽ गेलैए, मुदा जहिना पहिने जैसे रमानाथ बाबूके शैलीके जैसे मान्यता छलनि हेँ, तकर बाद दोसरके ओतेक मान्यता नहि छलै। मिथिला महिर जखन शुरू भेलै 1960मे, आ ओ जखन शैली स्थिर केलकै, जे शैली अपन स्थिर केलकै जे रमानाथ बाबू शैलीसँ भिन्न छलै, मुदा ओकर अपन खास छलै, वर्तनी छलै। ओ जतेक एखुनका लेखक छथि सबके ओहिमे दोसर कोनो माध्यमो नहि छै, उपायो नहि छलै, तऽ ओहिमे जे से छपै छलाह ओहि शैलीमे, चाहे ओ राजकमल जी होथि, चाहे अहाँके प्रभास जी होथि, गुंजन जी होथि, कतेक नाम लेब, राजमोहन झा होथि, जतेक जीवकान्त जी होथि, हरिमोहन झा होथि, हरिमोहन झाके अपन जे पोथी छनि से अपन शैली, हुनको अपन अलग शैली छलनि। हुनकर रमानाथ बाबूके शैली छलनि हेँ, ने मिथिला महिरके शैली छलनि हेँ, हुनकर अपन छलनि हेँ। मुदा मिथिला महिरमे जे हरिमोहन बाबूके छपै छलनि हेँ से मिथिले महिरके शैलीमे छपै छलनि हेँ।
एक प्रसंग में हमरा एकटा कहू। हाँ कहू। हाँ, लिअ। हाँ नहीं बैस बैसिए कऽ कह दियौ। एहि लेल हम एहिमे हाँ, इंटरव्यू नहीं, हाँ, करऽ चाहै छी जे मिथिला मिहिर से बहुत पहिने 1951 में मिथिला दर्शन छपल छै। हाँ तो शैली के निर्धारण प्रबोध नारायण सिंह बहुत पहिने सुधांशु जी से बहुत पहिने केने छै आ बिल्कुल ओहि शैली में सबके बदल के जे क्यों होइत चाहे राघवाचार्य होइत कि जे होइत जे पढ़बैत छला सबके अपन संपादक के हुनकर जे गुणवत्ता छलै तैसे वो बदल के मिथिला दर्शन के अपन शैली में वो छापै छला। आ समस्या ई भऽ गेलै जे जखन सुधांशु जी के अपन शैली मिथिला मिहिर के शैली प्रकाशित भेलै तकर प्रोटेस्टेशन में हम जे है एकटा इंगित हम पहले इशारा हाँ, करने छलहुँ हाँ, आखर के दुनिया आबि गेलै। आखर ओहि शैली में नहीं चलै छलै, नहीं। दोसर शैली में चलै छलै। तऽ आखर जखन प्रायः बंद होबे लागलै तखने अग्निपत्र आयल छै। आ अग्निपत्र में शैली बिल्कुल भिन्न छलै। तऽ हमर जीवनक पहिल बड़का निबंध 6 पृष्ठ के निबंध शैली पर 1974 में आइ 50 साल भऽ गेलै सुधांशु जी से एकटा बड़का झगड़ा भेलै हमर। से उम्र में बहुत डिफरेंस, हाँ, स्टेटस में बहुत डिफरेंस, हम एकटा नव लेखक छी हाँ। लेकिन तैयो 6 पृष्ठ के महर्षि आचार्य और भाषा ये हमर पहिल निबंध छै मैथिली में। आइ तक 50 साल भऽ गेलै तखन भेल छै। तऽ हमरा इम्पोर्टेंट बात ई छै जे सुधांशु शेखर चौधरी जे अपन शैली के निर्माण केने छथि एसगर नहीं कई गोटा मिल के से तरुण तुर्क जे संप्रदाय ओहि समय के छलै से मानल तैयार नहीं, बुझलियै कि नहीं। से एकटा आर बात भेलै तऽ हम सब की देखै छलहुँ, हम सब कलकत्ता वाला सब की देखै छलहुँ, रामलोचन जी, हम कीर्ति नारायण, सब केओ, वीरेंद्र मल्लिक, हम सब ई जखन जानै छलहुँ देखै छलहुँ जे बांग्ला के साहित्य के डोमिनेट कऽ रहल है देश पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, तकरा संग में ओकर अंग्रेजी वर्जन आ तकरा संग में साप्ताहिक देश। तो बिल्कुल जे इंडियन नेशन आर्यावर्त मिथिला मिहिर जे छलै सेम स्ट्रक्चर में बांग्ला में वो अबै छलै। आ कोनो राइटर के ओ राइटर के इस्टेब्लिश होय नहीं देते जाधरि अहाँ देश में नहीं छापब। हम सब इहो तय केने छलहुँ जे हम सब मिथिला मिहिर में नहीं छापब, नहीं लिखब, बुझलियै कि नहीं। तऽ इहो एकटा कथा हमरा कहबाक। अहाँ ठीक कहै छियै, अहाँ ठीक कहै छियै। अच्छा एहिमे ने सुधांशु शेखर चौधरी के दोख छनि आ ने हुनकर ओ संपादक छलाह है, अवश्य हुनके सुदस छनि जे हुनकर ओ शैली छलनि हैं। मुदा ओ वास्तविकता छलै जे मिथिला मिहिर के जे शैली ओ जे पत्रिका छलै से तऽ कामेश्वर सिंह दरभंगा राज के छलै पत्रिका। आ ओहिमे जे केओ छलाह है सब ओकर जैसे हुनकर जैसे पेय अथी छलाह है, माने जैसे नौकरी करै छलाह है। किनको अपन अपन मत नहीं जे ओकर चाहे इंडियन नेशन हुए चाहे आर्यावर्त हुए, ओहू में जे पॉलिटिकलो बात जे होइ छलैया तऽ राज के जैसा हित हेतै चाहे ओहिठाम से जे ऑर्डर अतै जे अहाँके एहि लाइन पर जे से चलऽ पड़त तऽ संपादक के व्यवस्था छलै पत्रकार के जे चलऽ पड़तै। तहिना जखन ई शैली सबके जैसे भेल जखन मिथिला मिहिर के भेलै जे स्थापित मने चलै 60 ईस्वी से ओहिसँ पहिने, तऽ भेलै कि जे बहुत लेखक अपना अपना ढंग से मतलब ओहिसँ पहिने तऽ अहाँके ठीके कहलहुँ हम, मिथिला दर्शन तऽ पहिनेसँ छपै छलै, वैदेही पहिनेसँ छपै छलैया। ई सब तऽ ओ सबके अपन अपन छलै, कृष्णकांतो बाबू के अपन छलनि है, मिथिला दर्शन के प्रबोधो बाबू के छलनि है, आ इहो छलैया रमानाथ बाबू के छलन है। सबसे बेसी विस्तार तो उनके प्रभाव क्षेत्र में ने ओहि समय में जैसे छलन है। तो निर्णय लेल गेलै जे एहिमे
जे सब तरहक जे से किछु ओकरा सहज कयल जाय। मैथिलीके लेखन शैली रमानस बाबूवलामे जे छनि से ओ अपन समयके जे छलैया जेना भाषा तऽ परिवर्तन ओ तऽ हेबे करै छै, तऽ ओहिमे जे से ओ एकटा कमिटी बनलखिन 3 सदस्यके। ओहिमे हरिमोहन बाबू, सुमन जी और श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार जी, ई 3 गोटे के कमिटी बनलै। और संपादक के तऽ बाहर हिनका शेखर जी के तता भारी भऽ गेल छलनि हैं, मुदा हिनका ओकर जैसे कन्वेनर कहू चाहे सेक्रेटरी कहू जे कहिए तऽ से ई छला है। ओ तीनू गोटे मिल कऽ मीटिंग कऽ कऽ लिखित रूपसँ अपन रिपोर्ट देने छथिन जे एहि तरह जैसे शब्दके एहि वर्तनीमे हेबाक चाही, जे मानबाक बाध्यता छलैया केओ ओहिठाम जाय। जेना हंसराज जी छलाह है सबटा छलाह है, आ हंसराज जी छलाह है रमानाथ बाबू के जे शैली छनि ओकरे छलाह है, वही शैली में लिखे छलाह है। मुदा मिथिला मिहिर के जे जतेक रचना हुनको छनि वा ओकरे वएह सबटा देखै छलखिन हैं, तऽ ओ सबटा हुनका मिथिला मिहिर के शैली में जैसे लिखऽ पड़ै छलनि हैं, अपनो लिखऽ पड़ै छलनि हैं, अनुकूल रचना के ओही शैली में राखऽ पड़ै छलनि हैं। तऽ जे ओहि शैली के नहीं मानै छलाह है आ ओहि में काज करै छलाह है, हुनको व्यवस्था छलनि हैं, ओ नियम छलनि हैं जे ओ ओही शैली में लिखैत, तऽ ओ मिथिला मिहिर के एकटा मान्य शैली भऽ गेलै। आ ओहिमे बहुत हमसब जे सिखलहुँ शैली के लेखन से वही से शुरू मिथिले मिहिर से शुरू केलहुँ, 60 ईस्वी से शुरू केलहुँ। ओना पहिल रचना जे से वैदेही में छपल अछि 60 में, आ 61 में मिथिला मिहिर में छपल अछि। हाँ शैली पर तब भऽ गेलै गप केलहुँ। हाँ इतिहास वगैरह शैली पर हमरा कोई किस बात करबे के। हाँ एखन ई संपादक के बाची संपादक के चिंता ई सन के अपन पत्रिका के केना लोकप्रिय बना। हाँ 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 ओहि पर भऽ गेल। ओहि पर हम हाँ हाँ तऽ ई तऽ एक हाँ तऽ ओहिमे हाँ हाँ पूछू। जेना अखन घर बाहर संपन्न छी हम कहबनि अमुक व्यक्ति के जे हमरा एहि व्यक्ति पर लिख के दिअ लेख, कहता जे नहीं ई तऽ बहुत हमरा मेहनत नहीं करब हम। कहियो कि नवका बहुत लोग सब लिखै छै पर दिअ, ओकरा सबके बड्ड अबै छै, हमने ओकरा पर नहीं लिखबै। पूर्णे पर दिअ, सौंदर्य पर लिख दिअ, अते मेहनत के करतै। ई समस्या एलै लेखक पर। कविता हेलियै ने कविता तुरंत दै छी हम, तऽ कोनो योजना जे बनायब अहाँ कविता कथा कथित बुझि जेतै कोनो पत्रिका कविता कथा अंक निकालला अगर बुझू जे करा दूरदीन आबि गेल, दूरदीन अयबै तऽ कथा कविता अंक निकालि रहल अछि, किएक तऽ ओकरा आन चीज नहीं भेट रहल छै। तब केना ई मिथिला मिहिर करै छलै, विभिन्न विषय के जे लऽ के अंक निकालै छलैए, विषय रहै छलै, तऽ एहि लोग कोन प्रक्रिया अपनबै छलै? लोक स्वतः पठबै छलै? नहीं कहलहुँ कि नहि जे ओ तऽ महाराज के ने छलनि हैं। ओ जतेक मिथिला मिहिर में प्रकाशित होइ छलै रचना, ओहिमे किछु कविता के छोड़ि कऽ सबके पारिश्रमिक देल जाइ छलैए। जिनकर रचना ओहिमे प्रकाशित होइन, केवल कविता नहीं, कविता के खाली एके गोटे के पारिश्रमिक देल जाइ छलनि हैं, मधुप जी के। किएक तऽ ओ तऽ गद्य लिखता नहीं, हुनका ओ तऽ गद्य हुनकर लिखते नहि छथि, तऽ हुनकर कविता के जैसे पारिश्रमिक देल जाइ छलनि हैं। 3टा स्टेज छलैए जे 1960 के कल्पना करू, 60-61 के 62 के जे स्थापित लेखक छलाह है, हुनका 15 रुपैया प्रति रचना जे छपै छलनि हैं तिनका भेटै छलनि हैं। जे मध्यम कोटिक जैसे लेखक छलाह है, मने ओ दोसर ओकर बाद वाला पीढ़ी के जेना सोमदेव भेला वा जेना रेणु जी भेला, हिनका सबके से 10 रुपैया भेटै छलनि हैं प्रति रचना, ओ छोट रह चाहे पैघ रह। आ जे नवसिखो जिनका पहिल हमर जैसे पहिल जे गद्य जे छपल अछि, हमरो 5 टका के मनी आर्डर आयल अछि।
सबके नियम छलैया। तऽ आब सोचू अहाँ जे मँगै छियै से ओ जे से नहियो क्या देत ओकरा तऽ कोनो नाम लए ओहिमे नाम भऽ जेतै से नहि हेतै आ ओहिमे जे से कोनो लाभो नहि हेतै, बेसी से बेसी अहाँ पत्रिका पठेबै जे ओकरा भेटबो नहि करतै। आ ओहिमे तऽ 5 रुपैया 10 रुपैया भेटै छलैया। नहीं टाका के समस्या नहीं। नहीं हम जे कहलखिन बाबा तकर बारे में कनी हम कहना चाहबै जे एखुनका समय के ओहिमे रचना के उपलब्धतो के बात छलै कि लोक के रचना बहुत जतेक रचना अबै छलै सबटा नहीं छपै छलैया। हाँ ई एकटा हम एखन आब एकटा कनी हम इंटरप्ट करबै जे जेना कहलिए अहाँ जे पारिश्रमिक भेटै छलै तऽ जखन 4 अंक के बाची के 4 या 5 अंक आबि गेल तकर बाद हम तय केलिए 2 अंक में हमहूँ पारिश्रमिक देलिए। पारिश्रमिको जे लै छलखिन तऽ ओहू ले भेलै जे एतबी एखुनका समय में जब हम बेसी से बेसी 500 टका देने रहिए कथा ले दैनिक कथा ले 500 टका 300 रुपया देने रहिए छोट वाला कथा ले कविता सब ले रहे 150 रुपया मिनिमम छले 150 टका। हम 2 बेर सबके पारिश्रमिक देलिए लेकिन ओकर 12 अंक में हमरा आयल लेकिन तैयो जे कहलखिन ने जे लिखनहार के कमी छै कविता तऽ अहाँके 100 पठा देत लोग लेकिन ढंग के हम लेकिन नहीं छपै छियै। तऽ से जखन बुझि गेलखिन जे अच्छा हमरा क्वालिटी चाही हम सबटा चीज नहीं छापब नहीं भेटत हम नहीं छापब तऽ ई शर्त रखने शुरू कऽ देलिए। आ जेना कहलखिन जे सबटा चीज तऽ हमर पत्रिका में 36टा स्तंभ अछि कम नहीं अछि आ हमरा पत्रिका में 1 अंक में कम से कम जे जते रास लेखक रहे छथि सबटा जे मिला दिए तऽ कम से कम हमरा 80टा लेखक रहे छथि। ओ 80टा लेखक के एखन हम जब दिया लगलियन तऽ 2 अंक में हम डूब के -1 लाख के घाटा पर आबि गेलहुँ। हां भेले है 1 लाख के हमरा घाटा खाली लागल लेखक सबके दै में कियाकि 75 से 85 टा हमरा लेखक होइ छै 1 अंक में। एकर एकेटा छै जे पहिलका लोक जे छला है हुनका अपन मातृभाषा के प्रति जतेक अनुराग छलन है एखन जे नव दूर छथि हुनका अपन छपबेटा के प्रति अनुराग छनि। अहाँ नहीं छपै छियनि तो अपन पोथी छापि लै छथि अहाँ नहीं छप दुश्मनी कऽ लै छथि। हम पठलिए ना नहीं छपलन मुदा पहिने से नहीं छले पहिने आदर छले या श्रेष्ठ के पहिने जैसे ओ जैसे एकटा ओकरा गौरव बोध होइ छले हमरा मिथिला महिर में प्रकाशित भेला नव लेखक जे होइ छले मुदा आब तऽ से नहीं छै। आब तऽ छै कि जैसे हम एहन बढ़िया लिखलहुँ हैं आ पहिल अंक में नहीं छपलन हमरा दोसर से बाद में छपलन दोसर अंक 3 मास गोड़ कऽ राखि देलन आपस लऽ लेलहुँ। हाँ तऽ ई सब तऽ मानसिकता के बात छै में हम की कहूँ जे अपना सबके जैसे मानसिकता के जैसे भऽ गेलै घर बाहर 3 मास पर छपै छै। हाँ आइ कोनो रचना हमरा आबि गेल ओ संभवे नहीं छै तऽ एकरा हम से जे अगिला आइ छपबै ई क्वार्टर तऽ हमर छपि गेल हमरा आइ पठौलन रही एहि क्वार्टर में तऽ केना छपबै हमरा अगला क्वार्टर गप करूँ तऽ कम से कम ओहि रचना के 6 मास लगे छपै में मानि लिअ हमरा ओहि तरहक रचना नहीं भेटल तऽ छपै छै तऽ आब भऽ गेल हम नहीं छपलहुँ आब हुनकर जानी दुश्मन भऽ गेलियन हमर नहीं छपलन ई जे समस्या छै क्या छै जे रचनाकार छै ओकरा में धैर्यक बहुत अभाव भऽ गेलै धैर्य नहीं छै ओकरा में तहन ललक भऽ गेलैया जे हम तुरंते जैसे हमरा नाम भऽ जाए लेखक में जैसे एकटा संपादक केवल खाली प्रतिष्ठे नहीं आनो जे लाभ छै नहीं 10 वाला रावण भऽ जाए 10 वाला रावण भऽ जाए छै एकटा संपादक सच कहू तऽ आ सब मुँह के सब रंग के बात बाजऽ पड़े छै एहि मुँह से ई बजै छी एहि मुँह से ई सब संग अलग बात करे छी हम सही में हम भऽ गेलियै अब पूछियो सही में ई हालत रहे छै कि नहीं सब मुँह के सब रंग सब दिस तकै छै सबटा काज करऽ पड़ि रहल छै आबक हरकुलियन टास्क छै बहुत हरकुलियन जना हरकुलियस के विभिन्न टास्क लड़ा लेखक से अलग से लड़ा पड़त
तकर बाद अहाँके लेख चाही ककरा लेल अलग व्यवस्था करऽ पड़त, पैसा के व्यवस्था अलग करऽ पड़त, डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे बड़का समस्या छै डिस्ट्रीब्यूशन के। कोनो पत्रिका चाहे कोनो पत्र डाक के माध्यम से अहाँ नहीं चला सकै छी। अहाँ पत्रिका पढ़ब आ ओकर डाक खर्च खरब ओकरा पठेबै, कते गोटे के पठेबै, 10 गोटे 20 गोटे 30 गोटे 100 गोटे 500 गोटे के अहाँ जैसे डाक से पठेबै जते के सप्ताह तो वही डाके खर्च में लागि जाए। घर बाहर छपै छै, बड़का संस्था छपै छै, अगर आंतरिक गप की छै ओहिमे, रचना से लेनाइ तक, प्रेस गेनाइ तक, प्रूफ देखनाइ, छापि के आयल तकर पैकेट बनौनाइ, पोस्ट ऑफिस पठौनाइ, PDF बना के पठौनाइ, सबटा संपादक करत। तो ई जे समस्या छै, मैंने संस्था और ककरो मतलब नहीं रहे छै से छपैत रहे से बड़ बढ़िया छै, फोटो तोटो छपैत रहे से बड़ बढ़िया छै, लेकिन एकर विकास केना हेतै से नहीं कोई करै छै, से नहीं होइ छै ओहिमे। आ मानि लिअ कि जेहन भऽ गेलै तऽ दुश्मन तऽ से तऽ दुश्मन मिथिलो में ही सब होते चले डाक से पठेनाइ संभव नहीं छै तो हम कनी क्षमा करबै जे एखुनका समय पर हम अबै छियै। हम दरभंगा बहुत साल, दरभंगा तऽ मिथिले के केंद्र छी, हम बहुत साल के बाद दरभंगा गेलहुँ आ हमरा किछु मैथिली के पोथी सब नीक चाहै छलै, संगे संगे हमरा किछु और किताब, कैलेंडर और डायरी हम सोचे छलहुँ जे गाम में हम सबके सनेश में दिए। एकटा समय छलै जे हम रिक्शा केलहुँ और हसन चौक से हम निकललहुँ, हम सबटा दुकान में गेलहुँ, हमरा मैथिली के पोथी सब नहीं भेटल, हमरा कैलेंडर नहीं भेटल। कहलक दुकान वाला सब ओतऽ की सब छलै, लंच बॉक्स तरह तरह के, स्कूल बैग टांगल, छत्ता टांगल, जे दुकान में खाली पोथी रहे छलै ते दुकान में पोथी छोड़ के, नाम पोथिये कर छलै, पोथी छोड़ के सब किछु छलै। आब लोग दुकान से पोथी पत्रिका नहीं किनैया, तऽ ई कोनो उपाय नहीं छै आब जे अहाँ दुकान में जाके पत्रिका राखब, या स्टेशनों पर जे AH व्हीलर वाला सब छै तहू सब में आब पत्रिका नहीं भेटै छै। हाँ, सरसरी से यदि पत्रिका हम छापा लागब आ ओकरा हम टांग देबै ओ हमर जरूर बिकायत, ओ बिकायत। दरभंगा में, मधुबनी में मैथिली के पोथी के एकोटा दुकान नहीं अछि। कोनो दुकान में मैथिली के पोथी पहिने छलै, 10 बरख पहिने तक से छलै मैथिली पोथी सब जे भेटै छलै। आब एकोटा दुकान, तखन भगवाने मालिक छथि, मैथिलीए मालिक छथि, तऽ एतगो कोना चलै। अच्छा, किताब देतै से किताब रखतै कि? आब दुकानदार जे अछि से तऽ मैथिली भक्त नहीं ने अछि, ओकरा तो दुकान में जो पोथी छेकत 5टा ओतऽ पढ़ले रहतै, क्यों पूछऽ नहीं होतै ओकरा। भाई जानकी पुस्तक के ओ रखने अछि, हमरा क्यों कहलन जे आनंद मोहन के जे पोथी घर छै ओ तऽ दुकान नहीं छियै। हाँ, ताहि दुआरे दुकान में, एहि दुकान में जायब आ मैथिली के पोथी लेब से दरभंगा में छलै, मुदा से आब से दरभंगा मधुबनी में नहीं छै। तऽ ई सब तऽ बहुत समस्या छै। तखनो जे से मैथिली के विकास भऽ रहलैए, मैथिली में लिखल जा रहलैए, हमरा लोकनि समस्या माने मीटिंग कऽ रहल छी, समारोह कऽ रहल छी, मैथिली के चर्चा कऽ रहल छी, मैथिली द्वारे एलहुँ हैं, तऽ इएह बात जे छै से आशा के एकटा जैसे बिंदु से रहै छै। ओना व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन स्थिति में हम अपना लोकनि जैसे जा रहा, बहुत कठिन स्थिति में छै। हाँ, चर्चा करब हमरा लोकनि। अच्छा, के नवीनतम पोथी छै नाम मात्र, विघ्नादाक नवीनतम पोथी नाम मात्र अछि। बल्कि नाम मात्र जे नाम छै, नाम मात्रे नहीं छी, होइ छै नाम मात्र कोनो टके टोकन लिअ, से नहीं छी पोथी। ई पोथी छी जे नाम मात्र के नहीं भऽ के कोई महत्वपूर्ण मात्र छी। एहिमे एखन पढ़बै अपने लोकनि व्यक्ति भेटता एहिमे, आ इतिहास भेटत एहिमे, आ ओहि इतिहास पर लेखकक प्रतिक्रिया भेटत ओहिमे। एहन जे पोथी के अहाँ नामकरण केलिए
तऽ की कारण रहल? एकटा तऽ एकरा पोथी बनौलियै से एकटा भेल, कोनो हम पोथी से कोनो एहि लए नाम मात्र लए कोनो जैसे हम लेख लिखै छी से करै छी से तऽ छैहे। ई कोनो एहन नामकरण किया केलियै? हम कहै छी ई पोथी जे से एखन जे पोथी सब संग्रह सब छपैया ओ पोथी नहीं थिक, ई संकलन थी। पोथी तो कोनो एक विषय पर एक पोथी रहा, वह ने ग्रंथ भेलै, वह ने पोथी भेलै। कोनो एकटा कोनो विषय रहे, चाहे वो कथा रहे, चाहे उपन्यास रहे, चाहे समीक्षा रहे, सबटा समीक्षे रहे, चाहे कोनो एक व्यक्ति पर रहे, चाहे विभिन्न व्यक्ति पर रहे, कोनो विधा पर रहे, से पोथी भेलै। आ एम्हरो लेख इहो लेख सब मिला कऽ देबै तऽ ओकरा जे से पुस्तकाकार करब से कहि सकै छियै, ओकरा पुस्तक बनायब से नहीं कहै छियै। तऽ ई एकटा संकलन छियै। तऽ संकलनोमे होइ छै, आब कथा संग्रहके जे ओहो संकलन भेलै, मुदा ओहिमे जे से अंत वस्तु नहीं जोड़ै छियै, उपन्यासो नहीं दऽ दै छियै। ओना सेहो तेहनो पोथी सब छै जे कथा उपन्यास दुनू मिलल छै। तऽ एहिठाम जे से एहिमे हमरा जे कोनो ऐसे तऽ हम भूमिकामे जे से सबटा बात लिखिए देने छियै अथीमे, जे हम कोनो लेखक तेहन नहीं छी जे कोनो विषय पर जैसे गंभीर जैसे चिंतन मनन कऽ कोनो सिद्धांत के निरूपित करब। एकटा छै ने एकरा पढ़लासी होइ छै कि यात्रा लगै छै, लेखक के यात्रा छै, वैचारिक यात्रा से तऽ छै एहिमे। तऽ ओ जैसे हम किया एकरा छपलहुँ से मने किया ई छपल, तऽ ई जे से एहि दुआरे छपल जे किछु छी तऽ जैसे साहित्यकारे के समाज के छी, लोक मानै छथि तऽ बड़ बढ़िआँ छी, अपनाके तऽ गौरवे बुझि पड़ैया। तऽ जखन छी तखन तऽ किछु जैसे अच्छा हम जे छी, हम से अपन समाजमे मैथिलिए टा लऽ कऽ हम छी, नहि तऽ हम की छी? किछु नहीं छी। मैथिलिए के लऽ जैसे भीम भाई, चाहे भीम बाबू, चाहे उज्जैन आदि, चाहे पटना जाए, चाहे जतऽ जाए, कथी और की छी? किछु नहीं छी। तऽ ओ जे छी आ जै लऽ कऽ छी तकरा जे से कम से कम अपना संतोष लए, समाज लए नहीं, ओइसे समाज हाँ हम एखनो ओइमे छी से ई हाजरी थी हमर, बुझलिए? ई हाजरी थी जे 2024 में जैसे हम छी, अहीं के बीचक छी। तऽ ई से भेलै मात्र के नहीं छी, उपस्थित और जहाँ तक पोथी के नाम भेलै तऽ हमर पोथी के नाम कोनो जैसे बहुत सोचल विचारल नहीं रहैया। एहिसँ पहिने जे छपल छलै तकर नाम रहै छलै कालपात्र। कालपात्र मने किछु जैसे समयो पर छलै आ किछु जैसे व्यक्तित्व पर छलै। तऽ ओहि समय के जैसे विषय में कथा मने साहित्य के विषय सब में छलैया आ ओहि लेखक के विषय में छलै। तऽ आब तकर बाद जैसे व्यास के कारण कहू, चाहे स्मृति लोप के कारण कहू, चाहे जे एखन जे वर्तमान परिस्थिति जे अछि ओहिमे कोनो जैसे लेखन से आब कठिन बुझि पड़ैया, रूह बुझि पड़ैया। आ जे चेष्टो करै छी तऽ पहिने तऽ लोकके अपना मोन मानै छै तखन ने लोकके दै छै, से आब जखन अपने छुछुन बुझि पड़ैया तऽ अनका जे से की देबै। तऽ मुदा पुस्तक छपबाक अछि। अच्छा पहिने तऽ कने बेसी लिखिए, पत्रिको सब छलैया, ओहुना संपर्को कारणे लिखिए। तऽ बहुत पत्र मने छै, बहुत छिड़ियाल सब छै, पहिलका सब से छै। तऽ किछु जैसे एम्हुरका जैसे 11 ईस्वी में वो छपल छलै कालपात्र। तकर बाद जैसे एम्हरका थोड़े आब तऽ फेसबुक, पहिने तऽ फेसबुक ई सब नहीं ने छलैया, किछु पत्रिका में छिड़ियाल छलैया। हमरा तऽ कोनो जैसे अप्रकाशित रचना रहैया नहीं, क्या तो ओहि लए लिखै लए नहीं लिखै छी, प्रयोजन लए लिखै छी। तऽ किनको प्रयोजन भेलनि तऽ लिख देलिए। तऽ ओ तऽ जैसे सबटा तऽ जैसे मुद्रिते छै। तऽ पहिलुक तऽ ई जे एम्हुरका जे छलैया एहि तरहक वस्तु मिसलेनियस, तऽ से देखलिए जैसे कनेक पतरौन जकाँ लागल।
तऽ पहिलको रचना सब से जे बुझि पड़ल जे एखनो भऽ सकै छै रोचक, लोकके लागि सकै छै नीक, तऽ ओहो अपना मोने से दऽ देलिए। ओ दुनू मिला कऽ से आब नाम की कोनो एहिमे कोनो वस्तु रहै तखन ने ओकर केंद्र के बना कऽ जे से शीर्षक चुनितहुँ, तऽ से तऽ सबके फराक फराक वस्तु छै। तैँ जे से एकर ई तऽ जे कहलनि हैं से नाम मात्र, तऽ ई तऽ अहाँके विनियोक्ति जे से सेहो कहि सकै छियै। आ ई तऽ आलोचक छथि, आलोचक छथि। आलोचक जखन छथि तखन तऽ एकरा जे से जे अर्थ लगाबैत से अर्थ लागि जेतनि। तऽ ई तऽ ई एहन आलोचक, भाय सुनू, एहन आलोचक तऽ कहि सकै छथि, चाहे मोनमे हेबो करतनि, अपनाके ई बड्ड पैघ बुझलान है जे एहिमे नाम मात्रे पर्याप्त अछि। तेहन नाम बला छथि जे लोकके कहै छथिन जे एहिमे जे से नामे से बुझि जाए। नाम ही पहचान। फोटो लेकिन यहाँ में छले 2024 जैसे फोटो एकदम यंग वाला। हम सब की तो अहाँ सब ने सब दिन में 1000-60टा 50टा फोटो खिंचबैत रहे छी। हमरा तो जैसे एक बेर खिंचौलो स्टूडियो में वह फोटो के चला रहल छी। ई 2 दिन में भेल 5 साल से बेसी के 1000 पुरि गेल है। हमरा तो वह जे एकटा फोटो अछि ओ फेसबुक पर अछि, ऊपर अछि, कतऽ से फोटो के खींचत हमर फोटो। ई जे से नाम मात्र, तऽ एहिमे तऽ कोनो जैसे मुख्य रही तखन ओकरे आधार पर नाम करिए तऽ सब एकदम छै। हाँ, तऽ से नाम मात्र छै। हाँ, आब बहुत भेल। एहिमे प्रश्न की हेतै हैया नीताजी, अहाँ नहि ने, हमरा तऽ डर होइ छलै। हाँ नहीं, धन्यवाद। सब पहिने हम जैसे एहिमे तऽ देख छै विभिन्न नामों पर छै, मात्रो तऽ पोथी छै। हम अभी सत्रों के समापन भऽ रहल है। हम जैसे कहबे केलहुँ हैं जे आरंभ में से हो हमरे जे कहलन, आ एखन जैसे हमरे एतेक भारी जैसे गौरव देलन हैं, तऽ हिनका तऽ आशीर्वाद तऽ दैते छियनि। आ से कोनो कहलासँ नहि, तऽ मोनसँ देल जाइ छै, भावना देल जाइ छै। तऽ से ई जैसे भगवती हिनका जैसे अहिना हमरो सबक और डालऽ कऽ जैसे हिनका से बढ़ल छी। और वैसे मैथिली के उपकार भऽ रहल यऽ। आइ बुझो कि नहीं बुझो, मुदा एकटा इतिहास, बहुत नीक इतिहास, लोक के भविष्यक लेल प्रेरणा यह काज जे भेलैए से सब पहिने कहाँ कहीं नहीं भेल छलै, कल्पनो नहीं छलैए। चाहे अर्घ जे कलन हैं गाम में 2 वर्ष, ओहन समारोह गाम में, देहात में, शहरों में से नहीं होइ छलैए। दोसर तरह विद्यापति पदवी सब होइ छलैए, मुदा एकर दोसर रूप छलैए। तऽ ई बढ़त। आ हम तऽ नाम मात्र के अंतिम जैसे लेख के अंतिम पैराग्राफ जे छै से पढ़ि कऽ से हम जैसे अपने लोकनिसँ अहिना जैसे स्नेह चाहब कि अपने लोकनि तऽ बिना चाह नहीं ततेक जैसे दऽ दै छी जे हमरा जैसे उठलो नहीं होइए और गड़ल जाइ छी। तऽ हम अंतिम पैराग्राफ खाली पोथी के, किएक तऽ इहो तऽ विचारक विमर्श में आयल। तऽ अंतिम पैराग्राफ में मैथिली के विषय में जैसे व्याख्यान विभूति आनंद जैसे एक व्याख्यान माला चलौने छला है, मासे कोनो विषय पर से व्याख्यान चलौने छला है। तो एक मास में हमरो कहलन, तो हमरा विषय देने छला है देसिल बैना सब जन मिठा।
एहि पर जे से अहाँ बाजू। तऽ ओहिमे जे लिखित व्याख्यान छलै तऽ लिखित छलै जे छपतै तऽ ओ तऽ अपन एखन आब जहिया छपनि तऽ हमरा अपन पोथी छपलहुँ तऽ ओ व्याख्यान जे से दऽ देलियै। तऽ ओहिमे आरो बात सब छै जे छै से छैहे, अहाँ सब किनबै तऽ पढ़ि देखबै। तऽ खैर ओ जे छै अंतिम जे ओकर अंश छै, पैराग्राफ छै, तऽ ओ आज ओ कहलनि जे देसिल बैना सबजन मिठा। हम कही अहाँके कि उद्देश्य की अछि? तऽ उद्देश्य अछि जे मैथिली आंदोलन जे से भेलैए, विभिन्न प्रकारक एखन धरि जे भेल छै, ओहि पर जे से अहाँ किछु कहिए। मैथिली आंदोलन विभिन्न जे आंदोलन सब भेल छै शुरूसँ लऽ कऽ एखन धरि, तऽ ओहि आंदोलनके विवरण किछु जतबा संभव भऽ सकल से देलिए। आ ओकर जे उपसंहार के लिए अंतिम पैराग्राफ में तऽ से हम सुना रहल छी। एतेक आंदोलनक बादो सब अर्हताक अछैतो स्वतंत्र राज्यक दर्जा नहीं देल गेल अछि। मिथिलो राज्योल्लाल आंदोलन चलि रहल छै। एतेक आंदोलनक बादो सब अर्हताक अछैतो स्वतंत्र राज्यक दर्जा नहीं देल गेल अछि। एते धरि जे बिहारक द्वितीय राजभाषाक दर्जोसँ वंचिते राखल गेल अछि। नव कारखाना खोलबाक बात तऽ दूर, पुरानो सबकेँ पुनर्जीवित नहीं कयल जा सकल अछि। श्रम शक्तिक पलायन बढ़ले जा रहल अछि। मिथिलाक मेधाकेँ मटियाओल जा रहल अछि। मिथिलाक मेधाकेँ मटियाओल जा रहल अछि। एना किएक भऽ रहल अछि? हमरा जनैत भऽ एहि दुआरे रहल अछि जे प्रजातांत्रिक देशमे वह क्षेत्र विकास कऽ सकैत अछि जतऽ जनप्रतिनिधिकेँ जनताक भय हो। मिथिलाक स्थिति विपरीत अछि। एहिठामक जनतेकेँ अपन प्रतिनिधिक डर होइत छैक। छोट पैघ भाषा साहित्योक नाम पर, छोट पैघ भाषा साहित्योक नाम पर होइत सब समारोह में आयोजकगण हुनके लोकनिकेँ पागमाला पहिरयबा लेल अपस्यांत देखल जाइत छथि। मिथिला रत्न, मिथिला विभूति प्रभृति अनेक स्वयंभू सम्मानोपाधिसँ विभूषित करैत छथि। आइ धरि एहन सभा समारोह क्यों गोटे प्रायः नहिए देखने हैब जाहिमे मंत्री, MP, MLA नीचा दर्शक दीर्घा में जनसमूहक बीच बैस कऽ जनताक आवाज के सुनैत होइत। मंच बुझू हुनके सब लए तैयार कयल जाइत छनि। जनता काज तऽ संच मंच भेल, थपड़ी गड़गड़ेबाक टा रहि गेलैक अछि। ताहि ठाम एहन स्थिति में विश्वविद्यालय राजनीतिज्ञक नाम पर राखल जाइत हो तथा हवाई अड्डा कविक नाम पर प्रस्तावित हो, ताहि में विस्मय की। एकरे उल्टा गंगा बहायब नहीं तो और की कहबे। एहि बेरसँ नागार्जुन के यात्री जी के जयंती बिहार सरकार दिससँ हुनकर गाम में भेल छलनि हैं एहि साल। आब अगिला साल जे हुए तऽ ई भेलै जे बिहार सरकार मिथिला यात्री जी के जे से जयंती कऽ रहल है। तो हम तो नहीं रही, मुदा जे कि ओतऽसँ अयला से जे रिपोर्ट कयलनि ताहि आधार पर जैसे हम लिखलिए। जा धरि तरौनी में नागार्जुनक जयंती मनाओल जाइत रहत, कतौ क्यों यात्री के चर्चा ओहि स्तर पर से नहीं केलकै।
जाधरि तरौनी में नागार्जुनक जयंती मनाओल जाइत रहत आ यात्री के अबडेरल जाइत रहत ता यात्री के अबडेरल जाइत रहत आ इहो जे ताहू ठाम सरकारी आयोजनक नाम पर बड़का बैनर में सबसँ शीर्ष पर मुख्यमंत्री आ उप मुख्यमंत्री के चित्र जगमगाइत रहत आ जोड़ा मंदिरक देवता दिस कंडेरियो नहीं ताकल जाइत रहत ता धरि ठक्कन ठकाइते रहता। जाधरि ई ऐना एहिना टांगल रहत तावत धरि मिथिलाक छवि उल्टे देखाइत रहत। अपन मिथिला मट्ठे भेल रहि जायत। सब जन मिठा अपन मिथिला मट्ठे भेल रहि जायत। विद्यापति देशिल वैना के मिठा कहने होत कि मट्ठा कहने होत, मुदा हमरा लोकनिक जी खट्टे रहल। भरोस आब अहीं लोकनि पर अछि, नवके पीढ़ी पर अछि, जे अपन मातृभूमि मातृभाषा के अवश्य मिठा बना दैत जायब। देशिल वैना हो बरु मट्ठा, सबक अपन मुँह बोली मिठा। देशिल वैना हो बरु मट्ठा, सबक अपन मुँह बोली मिठा। नवतुर अहाँ लोकनि सन नव नव पट्ठा, राखत वैह जोगा ई चिट्ठा। राखत वैह। बहुत बहुत धन्यवाद कपिलनाथ झा जी। जेना सुंदर आयोजन आरंभ भेल छलै तहिना एकटा मधुरमय समापन अहाँके मधुर स्वरसँ भेलै। ई आयोजन भेलै, आयोजक दीपा जते प्रसन्न अछि, लेकिन प्रसन्नता तऽ हमरा अछि कि जहिया नव न्यायिक केंद्र सरिसबसँ उठि कऽ लालगंज आबि गेलै तऽ नव न्यायिक पताका लालगंजमे फहरेलै। तऽ ओहि लालगंजक लोक जतऽ कतहु जाइ छै से नव न्याय होइ चाहे कला क्षेत्र होइ चाहे सांस्कृतिक आयोजन होइ, अपन पताका फहराबै छै। से दीपा वही कुलक बधू से अपन पताका एहिठाम महाकालक आशीर्वादसँ फहरा रहल छथि। एहिसँ बेसी प्रसन्नता ओहि गाँवके लोकके की हेतै? गाँवके ओहो छथि, हमर गाँवे छथि, तऽ हम बुझै छी जे हमरा गाँवे दिससँ ई आयोजन भऽ रहल छै। एहि लेल दीपाके बहुत बहुत प्रसन्नता। अहाँके गाँव ठीक, अहाँके गाँव तऽ मिथिले ठीक है, ओहिमे कोन संदेह? एहिके बावजूद हम अंत में से एक मीरा के पद को जी एक उर्दू के शेर से बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाची अहाँ सब एक मिनट रहिए तऽ कनी बाची संपादिका संचालिका के आयोजन के संचालिका के लेल छी। हाँ मीरा के पद से सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी कहीं विध सोना होए, और गगन मंडल पर सेज पिया की कहीं विध मिलना होए। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी, अगर ये प्रेम दीवानी है, मैथिली प्रेम के दीवानी है, तो सूली पर सेज हतन और जो जनता सन पिया जी वो गगन मंडल पर रहती। तै उर्दू के शेर से ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक तक खाली हम एमे जोड़ो, ये तो पागलपन थी, बाजी मंथन पागलपन थी। पागलपन नहीं होइ छै कोनो जमाना में, कोनो समाज में, कोनो भाषा समाज में, तो कोनो समाज आगा नहीं बढ़े छै।
जे लोग एक ग्रुप पूरा एक दूटा नहीं हजारों के हजार में साहित्यकार बंगाल में डिसाइड केने छथि जो वर्तमान में नहीं लिखता, आजकाल में नहीं लिखता, आनंद बाजार गोष्ठी में नहीं लिखता, उनका कोनो किछु अबै जाय नहीं छै। एहि लेल जे 100 पेज के 800 पेज के 900 पेज के एक एकटा अंक के पत्रिका अनुष्टुप एवं मुशायरा आलोचना चक्र एकटा नहीं हम तो हजारटा नाम बाजि सकै छी से सबटा नियमित रूप से निकले छै आ सब पागल द्वारा प्रचालित संपादित आ विकृत से होइ छै। जे अहाँ देखाओ जे कलकत्ता बुक फेयर में लाख नहीं 20 लाख लोग 25 लाख लोग 50 लाख लोग जे जाय छै आ ई स्मॉल मैगजीन लिटिल मैगजीन खरीदे छै, ई जाधे मिथिला में ई तरह के पागल नहीं है, पैशन नहीं हेते ताधे नहीं हेते। हम अपन जमाना में खाली देखलिए जेटा अध्यापक कते पाई तखन छले 151 टका महीना छलन बाबूजी के, तो सिंह प्रेस बनेलखिन किया मिथिला मैथिली के पुथी छपता, मिथिला दर्शन छपता, आ तकर बाद पोस्ट कार्ड मूवमेंट चलते मैथिली के लेल, महासंघ के आदरणीय बी बाबा का हाथ से प्रतिभागिता के सर्टिफिकेट लेत ई बैसक दोहा जे करता धरता आप है आ पलटू पलटू शोर। ए दीपा के हम सब की सर्टिफिकेट देवे, लेकिन तैयो देवे आशीर्वाद के स्वरूप देवे जे एकर जे ई उत्साह छै से ई बनल रहे, ई जीवंतता एकरा में बनल रहे, ये जुनून कायम रहे। पसारत एकटा और भविष्यवाणी के न्याय, इसके बारे में भी तुमको बढ़िया से पता रहा होगा कि बहुत सफल होने वाला है ना, ये है ना। तो आज हम चाहते हैं कि हम तुम्हारा भी सम्मान करें और नचिकेता जी से आग्रह करते हैं कि तुम लोग सुंदर है, भाषा को जानने वाले लोग बहुत सुंदर हैं। इससे मेरा परिचय दीपा जी की वजह से हुआ और आप सब इस भाषा के बुजुर्ग हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके पास अगर दीपा मिश्रा जैसी शिष्या हैं या मैथिली से प्रेम करने वाली कोई व्यक्ति है तो निश्चित इस भाषा का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है। ये बहुत आगे ले जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इनको बहुत दिल खोल कर आशीर्वाद देंगे और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसी विदुषी स्त्री मेरी दोस्त है। बहुत धन्यवाद। धन के आयोजन छलैया और जते कि अपना सब गोटे नेना बनि गेल छलियै, सबटा के जे आयोजिका छलै जे एकटा जुनून के संग एठाम ई सबटा का आयोजन केलकै, तकरा की कहबै, कखनो कखनो ने जब भाव का अतिरेक भऽ जाइ छै ने तऽ शब्द नहि फुराइ छै, तऽ वएह भावना के अतिरेक भेलै। लेकिन एतबी के संग जे वएह जे कहलहुँ जे एकर जे उत्साह छै आ करै के प्रति जे जिज्ञासा छै, सीखै के प्रति जे जिज्ञासा छै से एकरा में बनल रहे, स्वस्थ होय, दीर्घायु होय, आ ई हमरा सबके ई भविष्य के मैथिली के भविष्य के उज्जवल करे में ई हरदम अपना के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेत रहे आ लियबैत रहे। सबके आग्रह करबनि अहाँ सब गोटे से जे एकरा आशीर्वाद दियो, दीर्घायु होय, यशस्वी होय। यश के अंत नहीं छै। ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेतां महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इति विरोध व्याधि महारथो जायेतां दग्धिर्धेनुर्बोधानद्वनासु सप्ति पुरन्द्रियो शाविष्णुश्लोर्थष्ठा सभयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायेतां
निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न एकदम मंत्रार्थाय सिद्ध्यः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथा बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव दीर्घायु भव दीर्घायु भव दीर्घायु भव। आकाश सब कर देलखिन हैं। अंगना आनंद लागे दुआरे बधैया बाजे महाकाल प्रांगण आनंद भेल हे सखिया धन धन भाग तोहर होई हो है मैथिली की तोरे कोखी दीपा अवतार लेल हे सखिया। एक ग्रुप फोटो हो जाए सब। आइए ई तोहर छियो। आ रहे अच्छा हिनका एकठाम दिया ना इधर आइए सर सर मैम ने सर के लगा दिया मैम इधर आइए यहाँ आप ऊपर जाइए अरे ऊपर इधर आ जाइए नहीं इधर बैठ ठीक है हाँ ये ज़्यादा बहुत मैं देखिए यस स्माइल सर इधर देखिए होल्ड कीजिए लंबी स्पाइक होने का आया कोई नहीं होती आप सब